नमस्ते मित्रों, आप सभी का हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट का पीवाईक्यू सीरीज के तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मानव क्रियाकलापों से जुड़ी मिट्टी को कहते हैं। सॉइल एसोसिएटेड विथ ह्यूमन एसोसिएशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पैलियोसोल, ऑप्शन बी एंथ्रोसोल, ऑप्शन सी कैलिसोल और ऑप्शन डी आर्कियोसोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एंथ्रोसोल। पैलियोसोल उसको बोलते हैं जो कि काफी पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी जो कि काफी मतलब इतिहास में बहुत ज्यादा पुराने टाइम में ये बनी होती है। जबकि एंथ्रोसॉल की बात किया जाए तो जहां मानव उस सॉइल का यूज कर रहा हो, जिस मिट्टी का वो यूज करते रहा, जैसे खेती के लिए उसमें पानी दे रहा है, बीज बो रहा है, इस प्रकार के वैसे सॉल को एंथ्रोसॉल कहा जाता है। जबकि कैलिसॉल की बात किया जाए तो जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव किसी एक जगह पे से इकट्ठा होते होते किसी मिट्टी के लेयर में इकट्ठा हो जाता है, उस वैसे वाली मिट्टी को हम लोग कैलिसॉल बोलते हैं। जबकि आर्कियोसॉल उसको बोलते हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य उस मिट्टी में मिले होते हैं, दबे होते हैं, घुले मिले होते हैं, वैसे वाली मिट्टी को आर्कियोसॉल बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, नूतन काल के प्रारंभ की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। बिगिनिंग ऑफ होलोसीन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन ए आधुनिक पशु प्रेजेंट डे फौना, ऑप्शन बी होमोसेपियंस का आगमन अपीयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, ऑप्शन सी लंबे गर्म ठंडा ऋतु चक्र का प्रारंभ बिगिनिंग ऑफ द लॉन्ग क्लाइमेट कोल्ड वार्म सर्कल्स, ऑप्शन डी वार्षिक ऋतु चक्र का प्रारंभ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लंबे गर्म ठंडा ऋतु चक्र का प्रारंभ। अगर इस होलोसीन की बात करें तो हम लोग पृथ्वी के इतिहास को लगभग 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें इस तीनों को हम लोग इस 5 को हम लोग कल्प बोलते हैं। और इस कल्प में आर्कियोजोइक, प्रोट्रोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक आता है, जिसको हिंदी में बोला जाए तो आजीवन काल, सजीवन काल, पूरा जीवन काल, मध्य जीवन काल और नूतन काल आता है। इसी कल्प को फिर काल में बांटा जाता है। तो अभी अगर हम लोग कल्प की बात किया जाए तो हम लोग सेनोजोइक में है, नूतन कल्प में है, और इसी कल्प को फिर काल में बांटा जाता है। और अगर काल की बात किया जाए तो हम लोग सेनोजोइक या नूतन काल को 2 भागों में बांटते हैं। इसके काल को एक आता है तृतीयक काल और दूसरा आता है चतुर्थक काल। अब इसी चतुर्थक काल में क्वाटरनरी पीरियड में को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक और दूसरा आता है नूतन काल। तो यही नूतन काल जो है इसी को होलोसीन बोला जाता है। और इस समय में प्रातिनूतन काल में जो टाइम पीरियड रहता है ऋतु के गर्म और ठंडा होने का, ये काफी स्लो होता है। कभी कभी आइस एज कंटिन्यू रहते रहता है, कभी इंटरग्लेशियल पीरियड आता है। मगर होलोसीन में ये धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस से साइकिल के रूप में आ जाता है, कुछ दिनों के जैसे अभी की जैसी ऋतुएं हैं, तो उस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये इसका विशेषता नहीं है। जबकि आधुनिक पशु प्रेजेंट डे के जो फौना है, हम लोग अभी बताया कि अभी हम लोग इसी काल में चल रहे हैं, तो यहाँ पे होमोसेपियंस भी है और वार्षिक ऋतु चक्र का आरंभ भी है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन सी था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बुर्ज होम में लौह तकनीक अच्छी तरह विकसित थी। बुर्ज होम हैड ए वेल डेवलप्ड आयरन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी बुर्ज होम में अस्थि उपकरण उद्योग अच्छी तरह विकसित था। बुर्ज होम हैड ए वेल डेवलप्ड बोन टूल इंडस्ट्री। बुर्ज होम में 5 प्रकार के ताम्र औजार थे। बुर्ज होम हैड ए प्रोड्यूस्ड 5 क्वालिटी ऑफ कॉपर टूल्स। ऑप्शन डी बुर्ज होम में 5 हस्त कुठार बनाए गए थे। तो अगर बुर्ज होम की अगर बात किया जाए तो ये बुर्ज होम जो है ये एक नियोलिथिक साइट है। तो नियोलिथिक साइट में लौह आएगा नहीं, क्योंकि लौह आता है मेगालिथिक या आयरन एज में। मेगालिथिक कल्चर या कह सकते हैं आपका आयरन एज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। ताम्र औजार ये चालकोलिथिक एज में आता है, चालकोलिथिक कल्चर में आता है, तो ये भी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। और हस्त कुठार तो ये देखा जाए तो हमारा
पैलियोलिथिक स्टोन एज के जो मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज जो है उसमें आते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अस्थि उपकरण का जो है उद्योग धंधा अच्छे तरीके से विकसित था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगर बुर्ज होम के अगर और डिटेल्स देखा जाए तो 1935 में डिटेरा और पीटरसन ने इस जगह की खोज की थी साइट की, और यहाँ से लगभग 16 गर्त आवाज जिसको या गड्ढा खोद कर रहने वाले जगह, और लगभग उसके पास चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय पुरातत्व में त्रिकालीय व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? हु आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्री एजेस सिस्टम इन इंडियन आर्कियोलॉजी? ऑप्शन ए पी ई सुम और क्रिश्चियम थॉमसन, बी जैकब बार्से, सी बी गार्डन चाइल्ड और डी जॉर्ज टर्नर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पी ई सुम एंड द क्रिश्चियम थॉमसन। और यहाँ पे अगर जैकब बार्से की बात की जाए तो ये इस थ्योरी को प्रूफ करते हैं, इस जो व्यवस्था है उसको वो स्टेटोग्राफी के माध्यम से उसको सही साबित करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, मुचत्तला चिंतामणि गवि नामक उच्च पुरापाषाणकालीन गुफा स्थल अवस्थित है। मुचत्तला चिंतामणि गवि एन अपर पैलियोलिथिक केव साइट इज सिचुएटेड इन ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है और ये एक प्री हिस्टोरिकल साइट जो है, इसमें यहाँ पे वुड्स के रिमेन मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़। प्रश्न संख्या 6, सवालदा संस्कृति किस राज्य में है? विच स्टेट द सवालदा कल्चर इज एसोसिएटेड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो अगर सवालदा की बात किया जाए तो ये जो महाराष्ट्र में, ये कल्चर महाराष्ट्र में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये सवालदा कल्चर लगभग 2000 से 1800 बीसी ईसा पूर्व में था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, पेरिगोडिना संस्कृति किस तकनीकी सांस्कृतिक स्तर से संबंधित है? टू विच टेक्नो कल्चरल फेज पेरिगोडिना कल्चर बिलोंग्स? ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाणिक अपर पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी मध्य पाषाणिक मेसोलिथिक, ऑप्शन सी नवपाषाणिक नियोलिथिक, ऑप्शन डी निम्न पुरापाषाणिक लोअर पैलियोलिथिक। तो इस कल्चर की बात किया जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाणिक या अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पर अगर इस संस्कृति की बात किया जाए तो ये एक यूरोपियन कल्चर है, प्री हिस्ट्री कल्चर, और इसका टाइम पीरियड लगभग 35,000 बीपी टू 20,000 बीपी है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, पालतू जौ, गेहूं और अन्य फसल गंगा घाटी में मिलते हैं। डोमेस्टिकेटेड बार्ली, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स अपीयर्स इन गंगा प्लेन। ऑप्शन ए चतुर्थ सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व 4th मिलेनियम बीसी, तृतीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व 3rd मिलेनियम बीसी, द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व 2nd मिलेनियम बीसी और प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व 1st मिलेनियम बीसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 3rd मिलेनियम बीसी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, धान की भूसी मिश्रित पिंड मध्य गंगा घाटी में 7वीं सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में कहां से मिलता है? राइस हस्क क्लॉट इज फाउंड इन 7th मिलेनियम बीसी इन द मिड गंगा प्लेनेट। ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी दमदमा, ऑप्शन सी कुंझुन, ऑप्शन डी लहुड़ा देव। तो लहुड़ा देव इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लहुड़ा देव से ही, ये लहुड़ा देव अभी के समय में यूपी के कबीर नगर जिले में अवस्थित है और यहाँ से लगभग 7000 साल पहले के चावल का प्रमाण मिलता है, या चावल की जो भूसी होती है उसका एक हमें क्ले मिलता है। चले अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डे, निम्नांकित में से किस पुरास्थल से प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडे छिल के पर बना मनका मिलता है? तो इसका सवाल हम पिछले सेट संख्या 2 में बताए थे कि इसका सही जवाब होगा पाटने, ऑप्शन सी। पाटने जो है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है और ये एक अपर पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड का ये साइट है। लिथिक एज, और इसकी खुदाई 1970 में शंकर राव ने की थी और यहाँ से पत्थर के औजार हड्डियां मिली थी और साथ ही साथ शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर बना हुआ मनका भी मिला था। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू एवरीवन। चलिए ये सेट नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है, और इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखें उसके लिए भी धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव अपनी समस्याओं को, इस वीडियो से रिलेटेड समस्याओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।